दीदी को रेडी करते करते अब लगता है मुझे ही लेट हो जाएगा रेडी होने में। लगूंगी ही नहीं कि मैं ही दुल्हन की बहन हूँ। बेटा मुझे थोड़ा साड़ी पहना दो ना। बुआ पिंकी को बोली ना, वो आपको पहना देगी साड़ी। पिंकी तो रेडी हो रही है ना। अरे बुआ मैं भी तो रेडी नहीं हुई हूँ, मैं दुल्हन की बहन हूँ, आप लोग मुझे रेडी ही नहीं होने दे रहे हो। बेटा पूजा का सामान कहाँ रखा है? बताओ, सब कुछ अभी हाथ के सामने रख के आई हूँ, फिर भी मेरे रेडी होते टाइम पे पूछ रही है ये कहाँ है वो कहाँ है। यार मुझे नहीं पता, मुझे भी रेडी होने दो। बेटा मेरे हाथ कांप रहे, थोड़ा मुझे काजल लगा दो ना। मासी, अगर जूता छुपाई के पैसे आपकी बेटी लेके गई ना तो हाथ के साथ साथ आपके पैर भी कांपेंगे। आइए लगा देती हूँ। इससे अच्छा तो मैं पार्लर जाके रेडी हो जाती, कम से कम इन लोगों के ये चोचले तो नहीं सुनने पड़ते। दीदी मुझे भी थोड़ा सजा दो। आजा बेटा, तेरी कमी थी। आजा आजा, पार्लर वाली बन के रह गई। वाह, मेरी दीदी के शादी में सब सुंदर बन के आएंगे और मैं एक बंदरिया रह जाऊंगी। बेटा तुम जब सबको रेडी कर रही हो, मेरा भी थोड़ा बाल बना दो। सोचा था मस्त रेडी होके आज अपने लिए भी एक लड़का खोज लूंगी। जब रेडी नहीं हो पड़ी तो क्या खाक लड़का खोज पाऊंगी? कैक्टस का गार्डन? मैंने तो सिर्फ फूलों का गार्डन देखा है। कैक्टस का भी कोई गार्डन होता है क्या? आइए तो अच्छे से घूम के देखते हैं। बाप रे बाप, कैक्टस का इतना बड़ा क्रिसमस ट्री! क्रिसमस में इसको भी लाइटों से सजाते होंगे क्या? कैक्टस में इतने सारे वैरायटीज होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो लगा था लोगों को बस फूल पसंद होते हैं। यहाँ तो लोग कांटे की भी शौकीन है। ये कितना जोर का चुभा! इतनी तो मम्मी के ताने भी नहीं चुभते हैं। इस कैक्टस की हाइट तो मेरे से भी ज्यादा लंबी है। पता नहीं इसको उगाए कैसे होंगे। सही है, लेकिन कैक्टस को तो पानी देने की भी जरूरत नहीं होती है, इसीलिए शायद इसका गार्डन बना दिए होंगे। ये गार्डन को कौन मेंटेन करता होगा? फूलों वाला माली या फिर कैक्टस का अलग माली होता होगा? इसमें तो कोई खुशबू ही नहीं है, कम से कम इसमें सेंट ही मार देते हैं। ये बड़ा वाला कैक्टस ना अपने घर ले जाऊंगी। जो भी मेरे दुश्मन और रिलेटिव्स आते हैं ना, सबको इसी में बैठाऊंगी। इसके साथ एक फोटो क्लिक करूँ क्या? पर मुझे तो इसके बगल में खड़ा होने में भी डर लग रहा है, कहीं ये मुझसे ही चिपक गया तो। सुविधा है तो सुंदर, आखिर कुछ नया देखने को तो मिला। सुबह सुबह घर से लड़ के आई हूँ, बस अगर इस कस्टमर ने टाइम वेस्ट किया ना तब इसे बताऊंगी। हाँ कर लो विंडो शॉपिंग, इसीलिए तो डेली दुकान खोल के बैठते हम यहाँ। हिम्मत तो देखो, 50 रुपए की चीज लेके 500 का डिस्काउंट मांग रहे हैं। हाँ भाई, एक महीने से सुन रही हूँ कि कल उधारी चुकता करेगा। इतना करेगा वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लाइट चली गई, एसी भी ऑफ हो गया और फैन देखो कैसे धीरे धीरे चल रहा है। इतनी गर्मी में तो मैं रोस्ट हो रही हूँ, पर फोन इतनी गर्मी में एकदम भी हीट नहीं हुआ और क्या मस्त स्मूथ चल रहा है, ना लैग ना स्लो। ये तो मेरे दिमाग से भी ज्यादा ठंडा है। कमाल है ओप्पो F31। पूछेंगे 100 चीजें, खरीदेंगे एक भी नहीं। का टाइम पास जोन समझ कर हमेशा बोलेगा कल वो सामान मंगा के रखिएगा, लेकिन उसका कल वो कभी आता ही नहीं है। सामान को तो ऐसे घुमा फिरा के देखेंगे जैसे नासा भेजना हो स्पेस में। नहीं भैया, मेरे पास तो छुट्टे नहीं है, आप यूपीआई कर दीजिए। क्या नेटवर्क भी नहीं है? तो ओप्पो F31 ले लीजिए, इसका नेटवर्क हर जगह आता है। फिर नहीं चलेगा ये उधारी का चक्कर। कस्टमर कितना भी टैंट्रम करे, पर मेरा फोन बिल्कुल टैंट्रम नहीं करता है। इसने मेरे लिए चेयर नहीं खींचा, खुद ही पहले बैठ गया। और मैं गलत लड़की के साथ डेट पे तो नहीं आ गई? रोजेस तुम्हारे लिए। एक लड़की को रोज कैसे दिया जाता है इसको ये भी नहीं पता। ऐसे किसका के रोज कौन देता है भाई? ऊपर से दिया भी तो क्या मुरझाया हुआ फूल है। जो भी है, ऑर्डर करते टाइम एटलीस्ट मुझसे तो मेरी चॉइस पूछेगा। मार्गरीटा पिज्जा एंड 2 कोक। ये तो खुद से ही ऑर्डर दे रहा है, मुझसे तो मेरी चॉइस भी नहीं पूछ रहा है कि मुझे क्या खाना पसंद है। हाँ, ये लड़का तो कितना अनरोमांटिक है, मेरा हाथ भी नहीं पकड़ रहा है। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि मेरा हाथ पकड़ ले। काम करती हूँ, अपना बाल आगे कर लेती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं हटा। मुझे बोल रहा है कि ऐसे चुड़ैल जैसे क्यों बैठी हो? इसे मैं चुड़ैल नजर आ रही हूँ? रोमांटिक तो छोड़ो, मुझे तो लगता है इसके अंदर अक्ल ही नहीं है ना। मैं खुद से पहले एक बाइट भी नहीं लूंगी, देखती हूँ ये मुझे खिलाता है या नहीं। है ये तो खुद ही खा गया। अरे पागल इंसान, तो कोई भंडारे पे नहीं आया है, एक लड़की के साथ डेट पे आया है। आज तो मैं इसे रोमांटिक बनवा के रहूंगी। हाँ यार, ये तुम राक्षस जैसा क्यों कर रही हो? क्या ये मुझे राक्षस बोल रहा है? अब समझ में आया, अब तक ये सिंगल क्यों था। तू साले सिंगल ही मरेगा। सब कपल आपस में कैसे फोटोज क्लिक कर रहे हैं, ये तो बोल ही नहीं रहा है मुझे फोटो के लिए। हटाओ यार, मैं खुद से ही बोलती हूँ कि साथ में फोटोज क्लिक करनी है। यार मुझे फोटोज क्लिक करना नहीं पसंद। क्या ये मुझे मना कर रहा है फोटो के लिए? मुझे मेरे पीछे लाइन लगते हैं लड़कों के फोटो क्लिक कराने के लिए, और ये देखो मुझे ही मना कर रहा है। आओ यार जल्दी से ये बिल पे करे और यहाँ से निकलो, और दोबारा इससे जिंदगी में नहीं मिलूंगी। तुम हाफ बिल ऑनलाइन करोगी या फिर कैश में? ये बिल स्प्लिट करने के लिए बोल रहा है। गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, तेरी तो साले शादी भी नहीं होगी। रजनी आंटी का घर हो गया, सीमा आंटी का घर हो गया, अब हम जाएंगे शीतल आंटी के घर, ठीक है? बेटा हमारे यहाँ पे आ जाओ ना हमें प्लीज। आपका कौन सा फ्लोर है? 4C। एक मिनट, आपका नंबर तो बहुत लास्ट में आएगा आंटी, हम नहीं आ सकते हैं। मोना प्रिया आंटी का फोन आ रहा है। प्रिया आंटी का? उनको बोल दो कि उनका नंबर बाद में, अभी 4 घर है उसके बाद उनके घर आएंगे। अरे यार आंटी का तो कुछ तैयारी नहीं है, हम वेट नहीं कर सकते, अब हम आपके घर में लास्ट में आएंगे। तुमने शर्मा आंटी ने बुलाया? नहीं तो? हाँ मुझे तो बुलाया है। शर्मा आंटी तुझे बुलाया? हाँ। हमें नहीं बुलाया है, तो तू भी नहीं जाएगी। क्यों? आंटी सिर्फ 11 रुपीज ही दे रही है, हम बोलेंगे हमें 21 रुपीज से कम नहीं चाहिए। ठीक है? आंटी कितना टाइम लगा रही है यार, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। आज के दिन कितनी डिमांड है भाई हमारी। बेटा जब वो लोग दरवाजा नहीं खोल रहे तो तुम लोग पहले यहीं आ जाओ। आंटी ऐसे नहीं हो सकता है, आपका टाइम बोला है ना मम्मी ने, हम लोग तभी आएंगे। हाँ। सुनो, अभी कोई भी बुलाए ना, हमें किसी के घर नहीं जाना है। अच्छा हमारे घर
आ जाओ, हमारे घर आ जाओ बच्चों, प्लीज प्लीज यहाँ आ जाओ। वेट क्या हुआ दीदी? अरे पहले खाली हाथ वाला एक वीडियो ले लेती हूँ ना, फिर मेहंदी लगने के बाद एक वीडियो लूंगी तो ट्रांजिशन वीडियो बन जाएगी। एक मिनट दीदी, आप मेरे को ये वाला मेहंदी लगा के दो। अरे नहीं आपको ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं आप मुझे ये डिजाइन ही लगा के दो, यही डिजाइन लगा दो। अरे दीदी डांस मत कीजिए, मेहंदी खराब हो रही है। एक मिनट मुझे वॉशरूम जाना है। दीदी आप 2 मिनट वेट करोगे, मैं वॉशरूम से आती हूँ। दीदी ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज चेंज कर दो। भैया आप ये जूम इन शॉट लो, जूम इन शॉट। दीदी आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। दीदी रंग तो आएगा ना, मुझे डाउट हो रहा है। आप नींबू चीनी थोड़ा ज्यादा लगाना। हाँ दीदी रंग आ जाएगा। दीदी थोड़ा खराब हो गया, इसको ठीक कर दो ना। ओहो दीदी ये जगह थोड़ी खाली लग रही है ना, यहाँ पे आप भर दो और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड का नाम लिख दो और यहाँ पे हमारी एंगेजमेंट डेट लिख दो। दीदी आप एक ही बार में सारा कुछ बता दो। बदमाशी करोगे तो मम्मी और बदमाशी नहीं करूंगी, सॉरी। चलो बेटा सब अंदर जा रहे हैं, चलो। मम्मी मुझे डर लग रहा है, इसका लाल मुंह। मम्मी मुझे नहीं जग रहा, मुझे डर लग रहा, मुझे नहीं जग रहा, मुझे डर लग रहा। अरे बेटा तुम भी चढ़ो, सब चढ़ रहे हैं। नहीं मम्मी मुझे डर लगता है। नहीं मैं नहीं चढ़ूंगी। मम्मी से भगाना, मुझे डर लग रहा है। मम्मी से भगाना। चलो बेटा हम लोग रोपवे में जाएंगे। नहीं मम्मी कहीं मैं गिर गई तो मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। ये ले मोना तू भी जेम्स खा। मैं ना ये जेम्स नहीं खाती हूँ, मैं ना सिर्फ इम्पोर्टेड चॉकलेट्स खाती हूँ जो मेरे डैड बाहर से लाते हैं, तो ये सब तुम ही खाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय। मोना पर तू तो अभी आई थी, इतना जल्दी जा। अरे वो एक्चुअली ना आज हमारे न्यू कार की डिलीवरी है। बिग कार, बड़ा कार आ रहा है हमारे घर पे, तो मैं जा रही हूँ, बाय। प्रिया हाँ मैं तुझे अपना न्यू कार दिखाती हूँ, लेकिन प्लीज अपना शूज साफ करके अंदर बैठना, वरना डर्टी हो जाएगा। हाँ अंदर आ। हाँ मोना तेरा वॉच तो कितना मस्त है। अच्छी तो होगी क्योंकि स्मार्ट वॉच है, ये टच स्क्रीन वाला है, टच स्क्रीन। मोना कल मेरा बर्थडे पार्टी है, तू आएगी ना? तू कहाँ अपना बर्थडे पार्टी दे रही है? मैं तो बर्थडे पार्टी सिटी प्लाजा में दे रही हूँ। नहीं मैं ये सिटी प्लाजा विक्की प्लाजा नहीं जाती हूँ, मैं तुझे गिफ्ट भिजवा दूंगी पर मैं आ नहीं पाऊंगी। सॉरी। चलना मोना श्वेता के घर चलते हैं। पर मैं उसके घर नहीं जा सकती। अरे पर क्यों मोना, चलना। अरे उसके घर में एसी नहीं है ना। पहली बार फ्लाइट में अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ, मुझे तो अपना सीट भी खोजने नहीं आता है। एयर होस्टेस से पूछूं क्या? नहीं बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। पता नहीं मेरे बगल में कौन बैठने आएगा, उसके साथ मैं कंफर्टेबल होंगी भी या नहीं। अगर नहीं हुई तो खड़े होके जा सकती हूँ क्या? फ्लाइट जब उड़ती है तब तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं किसका हाथ पकड़ूंगी उस टाइम पे, कौन मुझे संभालेगा? अकेले ट्रैवल करे फिर भी 3 जन के साथ बैठना पड़ेगा। कितना अच्छा होता सोलो ट्रैवलर्स के लिए सिंगल सीट होती तो। हिम्मत करके किसी को बोल तो दिया था सामान चढ़ाने के लिए, लेकिन उतारूंगी अब कैसे? अब समझ में आ रहा है अकेले ट्रैवल करने का काफी सारा नुकसान है। तो हर 2 मिनट में वॉशरूम जाना पड़ता है। इन लोगों को कैसे बोलूं? लोग तो मेरे जान पहचान के भी नहीं है जो समझेंगे। ऊपर से यहाँ तो नेट भी नहीं चलता जो किसी से बात करते करते चल जाऊं। भूख भी लग रहा है पर ऑर्डर भी क्या करूं, अकेले तो उतना खा भी नहीं पाती हूँ। प्लान कर रही है, बहुत वीडियो बनाने का मन कर रहा है, अगल बगल लोग क्या समझेंगे, छोड़ो नहीं बनाती हूँ। मुझसे हाथ निकालो मुझसे, गंदी लड़की, खाली गंदे काम करती है। कितनी बार तेरे को बोला है ना, ऐसे दीवार नहीं चाटते, मिट्टी नहीं चाटते, समझती नहीं है क्या बात को? लड़की फिर से क्या गंदे काम कर रही हो तुम? मम्मी मैं थूक से ना सर्कल बना रही हूँ, जब देखो खाली गंदे काम है इस लड़की के। रुको तुम्हारे पापा को भी बोलती हूँ। मोना तू कितनी गंदी है, छी आंटी बंटी। ओए मोना तू क्या कर रही है बता ना। अरे मेरे हेयर में ना चुई हो गई है, मैं उसके साथ खेल रही हूँ। तू खेलेगी? छी मोना, छी मोना। और खाना है तो ले लो, ऐसे प्लेट नहीं चाटते, बैड मैनर्स है ना। मम्मी प्लेट मुझे अच्छा लगता है चाटना। क्या करूं मेरे चाय से? मैं तो पी रही थी, ये लो आपकी चाय। मम्मी सूसू हो गया पैंट में। गंदी लड़की क्या कर रही हो? मम्मी नोजी पोंछ दो ना, नोजी पोंछ दो ना। मैंने अपनी ऐसी हालत क्यों की है वो तो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। शादी के बाद अपने एक्स से मिलने जा रही हूँ, चलो गेट रेडी विथ मी टू मीट माय एक्स। सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने ये क्यों किया, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से फर्क दिखा सकूं। मैंने अपने फेस की एक साइड लगाया है फेसेस कनाडा का स्ट्रोब क्रीम, और दूसरे साइड कुछ भी नहीं लगाया है। और डिफरेंस तो आप खुद ही देख पा रहे हो, जिस साइड मैंने स्ट्रोब क्रीम लगाया है उस साइड कितना शाइनी और ग्लिटरी है, क्योंकि ये प्राइमर, मॉइस्चराइजर और हाईलाइटर तीनों का काम करता है। साथ ही में ये इंस्टेंट ग्लो देता है क्योंकि इसमें है शिया बटर और हाइलोरॉनिक एसिड। बेस्ट रिजल्ट के लिए मैंने स्ट्रोब क्रीम और फेसेस कनाडा का हाइड्रा मैट फाउंडेशन
फाउंडेशन को मिक्स करके लगाया। फेसेस कनाडा का हाइड्रामैट फाउंडेशन होता है, एकदम लाइट वेट और देता है इवन कवरेज, साथ ही में देता है स्मूथ मैट फिनिश, परफेक्ट फॉर डेली वेयर। लास्ट में अप्लाई करेंगे फेसेस कनाडा का कॉम्फी वाव लिपस्टिक, जो कि होता है लॉन्ग लास्टिंग, ट्रांसफर प्रूफ और एकदम लाइट वेट, और इसे आप ब्लश और आई शेडो की तरह भी यूज कर सकते हो। फेसेस कनाडा का सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट से देखो मैंने कितना सुंदर मेकअप किया। एक बार आप लोग अच्छे से डिफरेंस भी देख लो। पहली बार मैं इतनी जल्दी रेडी हो गई। प्रोडक्ट मैंने नीचे टैग कर दिया है। फेसेस कनाडा के प्रोडक्ट आप पर्पल, अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से परचेज कर सकते हो। जिम में नया मुर्गा है, इसको कैसे भी करके फंसाना ही होगा। थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके 3 महीने का पैक चिपका दूंगी। वो बात अलग है कि 2 दिन बाद ये आएगा ही नहीं, पर उससे मुझे क्या। अरे ये आते ही ट्रेडमिल पे दौड़ने लग गया है। रुको ना, अभी इससे वार्म अप कराती हूँ। सड़ा सा गाना बज रहा है, घंटा किसी को मोटिवेशन मिलेगा। अभी ठुकरा के मेरा प्यार चला देती हूँ, देखती हूँ कैसे मोटिवेशन नहीं आता। अरे वो इधर ही आ रहा है, फिर से कुछ ना कुछ पूछने लग जाएगा। मैं इधर से भाग जाती हूँ। अरे यार टाइम पास नहीं हो रहा है, एक काम करती हूँ, सबको जाके बताती हूँ कि उसका पॉस्चर ठीक नहीं है। चेस्ट अप आउट करने बोल देती हूँ, थोड़ा और डाउन डाउन डाउन। हाँ हाँ, अरे ये इधर ही देखे जा रहा है, बिना पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे दिए सब सीख जा रहा है। ना इसके सामने कुछ सिखाऊंगी ही नहीं, इसको अलग से जाके बता देती हूँ। इसको जाके बोल देती हूँ कि ये ठीक से नहीं कर रहा है, क्या पता मुझे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए रख ले। ये 2 घंटे से जिम में अभी तक नहीं गया, इसने 2 महीने से फीस तक नहीं दिया है। रुको ना, अभी इससे लेग करवा देती हूँ, कल से जिम ही नहीं आएगा।